औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस चैनल पर खुश आमदीद। रात के आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करें। ख़ास तौर पर जो ये सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों की रातें चूँकि लंबी होती हैं, नींद आसानी से पूरी हो जाती है। इसीलिए हमारी बहुत सारी माएँ, बहनें, बेटियाँ और बहुत सारे मुसलमान भाई तहज्जुद की नमाज सर्दियों की इन लंबी रातों में अदा करते हैं। अब जो लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि मेरी ये तहज्जुद की नमाज अदा करना कबूल भी है या नहीं, क्या मेरा रब इससे राज़ी भी है या नहीं। मैं जो उठती हूँ, नींद कुर्बान करती हूँ, गरम बिस्तर छोड़ती हूँ, सर्द पानी से वज़ू करती हूँ, मुसल्ला बिछाकर नमाज नफिल अदा करती हूँ, सर सुजूद में रखती हूँ, तो क्या मेरा ये अमल, मेरी ये नमाज तहज्जुद अदा करना अल्लाह को कबूल भी है या नहीं, या अल्लाह इससे राज़ी भी है या नहीं। तो आज की इस मुख्तसर सी ऑडियो में मैं आपको 4 ऐसी निशानियां बताऊंगी कि आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हुए ये 4 निशानियां देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आपका उठना, वज़ू करना, गरम बिस्तर छोड़ना, सर सुजूद में रखना, नमाज तहज्जुद अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी है। पहली निशानी, तौफीक मिलना। अब तौफीक क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तौफीक क्या है। याद रखिए, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर आप ये मिसाल समझ गए तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तौफीक मिलना क्या है? मेरे एक उस्ताद ने बताया कि मैं जिस मस्जिद में इमामत करता हूँ, जहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, वहाँ चंद साल पहले कुछ नौजवान बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे और कुछ पान खा रहे थे। अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ था। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ और आज़ान शुरू हुई, वो नौजवान उठकर चले गए। इसी दौरान एक बूढ़ा नाबीना शख्स, दोनों आंखों से नाबीना, अपने पोते का सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में आया। इन्होंने नमाज ज़ोहर अदा की। तो मैंने कहा, ये तौफीक है। तौफीक ये है कि अल्लाह ताला ने आपको वो सलाहियत दी कि आप मस्जिद में आकर नमाज पढ़ सके। जबकि वो नौजवान जो मस्जिद के दरवाजे पर बैठे थे और सेहतमंद थे, अजान के वक्त उठकर चले गए और नमाज ज़ोहर अदा ना कर सके। यानी जो शख्स अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, अल्लाह उसे तौफीक देता है कि वो नमाज तहज्जुद अदा करे। इसीलिए सबसे पहली निशानी ये है कि आपको तौफीक मिलना। अगर आप उठते हैं, गरम बिस्तर छोड़ते हैं, वज़ू करते हैं, अपनी नींद कुर्बान करते हैं और नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला इस अमल से राज़ी हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन हर किसी को नमाज तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलती। ये वो चंद लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ये तौफीक देता है। दूसरी निशानी, तहज्जुद में लज्जत और रूहानियत महसूस होना। अगर आप नमाज तहज्जुद अदा करते हुए मज़ा आने लगे, रूहानियत महसूस होने लगे, दिल को सुकून मिले और आपकी रूहानी ताकत बढ़ने लगे, तो ये निशानी है कि अल्लाह ताला आपके अमल से राज़ी है। ये रूहानी ताकत और लज्जत कैसे हासिल होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें अल्लाह देखकर मुस्कुराता है। वो लोग जो नमाज के लिए सब दुरुस्त करते हैं, वो लोग जो मैदान जंग में सफ़े दुरुस्त करते हैं, वो बंदा जो तहज्जुद के लिए उठता है और नमाज तहज्जुद अदा करता है,
جب آپ یہ روحانی لذت محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ تیسری نشانی، تہجد رہ جانے پر پریشان ہونا۔ اگر کسی دن آپ تہجد نہ پڑھ سکیں اور آپ کو فکر یا پریشانی ہو کہ آج میری تہجد رہ گئی، تو یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو تہجد پڑھنے کی نیت کے ساتھ سویا اور صبح نہ اٹھ سکا، اللہ اسے تہجد کا ثواب دے گا، کیونکہ اس نے ارادہ کیا تھا۔ چوتھی نشانی، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے آپ صرف 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ آج پڑھیں اور کل پھر پڑھیں، مسلسل اور پھر پابندی کے ساتھ پڑھیں، تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ یہ 4 نشانیاں محسوس کرتے ہیں، نمبر 1 توفیق ملنا، نمبر 2 تہجد میں لذت اور روحانیت محسوس کرنا، نمبر 3 تہجد رہ جانے پر پریشان ہونا، نمبر 4 پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے اور آپ کی نماز قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔